हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं फ़ेस टू फेस बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है कुश और आज मैं बात करूँगा अपने ADHD के बारे में। तो देखो, मैं अपने बचपन से शुरुआत करता हूँ। जब मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था तो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं थी, मैं बहुत खुश रहता था, ठीक है, अनलाइक माई अडल्टहुड। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है, आई वॉज लाइक 10 और 11। तो मैंने डिस्कवर करा इंटरनेट, और इंटरनेट में मैंने देखी बहुत सारी चीज़ें, मतलब देखी नहीं पढ़ी। तो एंड वन ऑफ देम वाज ADHD, विच वाज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसमें मैंने पढ़ा कि जो उसके सिम्टम्स हैं ना, वो काफ़ी रिलेटेबल है यार। ये तो सब मेरे ही हैं, मतलब फोकस ना लगना, ये वो बकचोदी, ये सब मेरे दिमाग में होती है। तो ये मुझे भी है क्या? बट फिर मैंने सोचा यार, गूगल पे तो तुम कुछ भी सर्च करोगे तो वो तुम्हें होगी, ठीक है। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मेरे दिमाग में इग्नोरेंस थी, पागल तो था ही मैं थोड़ा। फिर मैं आगे बढ़ गया और मैंने इग्नोर कर दिया सब कुछ। फिर जो मेरे साथ हुआ ना, वो मैं अपने दुश्मन के साथ भी नहीं देखना चाहता कि कभी हो। मैं बड़ा हो गया अनफॉर्चुनेटली, और मैं बड़ा तो हो गया बट मेरा ना मेरा दिमाग वहीं रह गया। फिर मैं 12th में था तो मैं फोकस नहीं कर पाता था स्टडी में, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। 9th तक सब सही था। नाइन्थ में मैंने पीक करा था भाई। 9th में इट वाज दिस, एंड लाइक 10th 11 12th इट वाज दिस। तो मैं फोकस नहीं कर पाता था, प्रोक्रेस्टिनेशन करता था, लेज़ी था बहुत ज़्यादा। लेज़ी भी नहीं कहेंगे बट हाँ, लेज़ी कहेंगे, ठीक है। और ऊपर से बहुत फक्ड अप पर्सनालिटी थी, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था। मतलब मैं बहुत ही गिने चुने लोगों से खुलता था। तो मतलब मैं डीप बातें तो छोड़ो, मैं अपनी नॉर्मल बातें करने में भी मेरा ऐसा दिमाग ख़राब होता था कि ना जाने क्या हो जाता था। फिर क्या हुआ, मतलब मैं इन सब चीज़ों के लिए तो रेडी था, ठीक है, कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। बट एक चीज़ के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं था, विच वॉज अ रिलेशनशिप। आई गॉट इन टू अ रिलेशनशिप। तो क्या हुआ, देखो, नया नया बम्बल आया था, मैंने इंस्टॉल करा। एंड देखो भाई आपका चार्मिंग है, ठीक है। तो एक मैच हुआ, एक लड़की मिली, बात अच्छी हुई। तो फिर ऐसे ऐसे बात बढ़ गई आगे। बट फिर दिक्कत कहाँ पे हुई, मतलब शुरुआत में तो इट वाज हनीमून फेज़ की सब सही होता है ना। ये तो हर रिलेशनशिप में होता है। बट धीरे धीरे ना मुझे पता चला कि वो तो भाई बिल्कुल ऑपोजिट है मेरे से, नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए थी अटेंशन, और मेरे को क्या है, मेरे को है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, विच वाज लैक ऑफ अटेंशन। तो मैं उसको अटेंशन तो घंटा नहीं दे पाता, एक मैं 5 मिनट की वीडियो भी नहीं देख पाता था पूरी, ठीक है। तो मैं अटेंशन तो कहाँ से ही दे देता, बात उससे कहाँ से कर लेता। तो फिर क्या हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। और वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग थी, मैं भी डोमिनेटिंग था, तो नहीं चल पा रहा था। बट हाँ, वट एवर इट इज़, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया मेरे ADHD की वजह से। मतलब नॉट रियली ADHD की वजह से, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक भी थी, बट वॉट एवर, आगे बढ़ते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज़ हुई ना, वो बहुत बढ़िया हुई। कोविड आ गया, नहीं मतलब बढ़िया नहीं हुई, जो मर गए उनके लिए तो नहीं, मतलब मेरे लिए, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम मिल गया अपने लिए, ठीक है। कोविड में लॉकडाउन हो गया था, मोदी जी की रहमत है। मुझे अपना पैशन मिल गया, और मेरा पैशन क्या था, म्यूज़िक। तो भाई कोविड में मैंने दुनिया भर का म्यूज़िक बनाया, ठीक है। म्यूज़िक बनाता चला गया मैं, मतलब रुका नहीं मैं, एक पॉइंट पे भी रुका नहीं। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ यार, म्यूज़िक बनाते हुए तो मैं इतना हाइपर फोकस कर लेता हूँ। आप ये वर्ड पे फोकस करना, हाइपर फोकस, कि मैं म्यूज़िक बनाते हुए तो भाई इतना मतलब खो जाता हूँ उसमें, कि मतलब मैं खाना भूल जाता हूँ, टाइम भूल जाता हूँ कि दिन से रात हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो मैंने पढ़ा, मैं हर चीज़ पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, इतना मेरे को वो पागल मत समझो तुम। तो मैंने पढ़ा, और ADHD की पता है एक सुपर पावर होती है, विच इज़ हाइपर फोकस। हाइपर फोकस में क्या होता है कि तुम्हारी जो बॉडी होती है ना, नहीं बॉडी नहीं, सॉरी, दिमाग जो होता है ना, वो जिस चीज़ से तुम्हें डोपामीन मिलता है ना, उस पे इतना ज़्यादा फोकस कर सकता है कि वो दुनिया भूल जाता है, ठीक है, हर चीज़ भूल जाता है। तो ऐसे ही मैं हाइपर फोकस करने लग गया था। बट द फक्ड अप चीज़ इज़ कि जैसे मान लो दी बॉयज़ में वो V1 लगाते हैं ना, उसको एकदम से जान आ जाती है तुम्हारी बॉडी में, एकदम से सुपर पावर्स आ जाती हैं, बट एक्चुअल में उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वैसे ही ADHD के हाइपर फोकस के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे मैं ना म्यूज़िक बनाता था, पहला बहुत अच्छा लगा, दूसरा भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, तीसरा भी अच्छा लगा, चौथे में मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो भाई मैं चौथे प्रोजेक्ट में पागल, लिटरली पागल, कि भाई ये क्यों नहीं बन रहा, मतलब दिमाग ख़राब, सब कुछ छोड़ दिया, फाइलें डिलीट कर दी, पागल ही हो गया, ठीक है। मतलब बहुत परफेक्शनिज्म चाहिए था मेरे को, कि सब बढ़िया होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।
तो ऐसा हुआ और मेरे को हुआ बर्नआउट। बर्नआउट में क्या होता है कि मतलब तुम्हें जो चीज़ अच्छी भी लग रही होती है ना वो भी नहीं कर पाते तुम, क्योंकि तुम इतना बर्नआउट हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा यार, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ। और मैं ऐसा भी था कि ADHD की एक और साइड इफ़ेक्ट होता है कि जैसे मैं आधा प्रोजेक्ट बनाया और उसको बीच में ही छोड़ दिया, उसमें आगे काम ही नहीं करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैं नया नया प्रोजेक्ट शुरू करता था ना, तो मेरे को एक डोपामीन हिट मिलता था, समझ रहे हो? इट्स लाइक अ वेप, यू टेक अ हिट एंड यू गेट डोपामीन। दैट वाज लाइक द क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मेरे को जैसे ही नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता था तो मेरे को डोपामीन हिट मिलता था, तो इसलिए मैं बीच में वो पुराने प्रोजेक्ट छोड़ देता था और कहीं गायब हो जाते थे। तो मतलब इसका ना कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था, तो मेरे को बहुत बर्नआउट फील होने लग गया। ठीक है, फिर पता है क्या हुआ, मेरे को एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हिट हुई कि ये सब चीज़ ना मेरे साथ रिलेशनशिप में भी हो रही थी। कि जैसे शुरुआत में मेरे को सब बढ़िया लगता था रिलेशनशिप में, कि उसकी बातें करनी है, उससे ये करना है वो करना है, बट धीरे धीरे जब वो ऐसे लूप में चलने लग गया ना, कुछ लड़ाई होने लग गई, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हुई, तो मेरे को एकदम से इंटरेस्ट लूज़ हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बन गई। और मेरे साथ म्यूज़िक के साथ भी ऐसा ही हो रहा है अभी, मेरे साथ मेरी म्यूज़िक के साथ रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक। तो मेरे को वो फर्दर रियलाइजेशन हुई कि ये जो चीज़ है ना, ये मेरे साथ लूप में होती रहती है। कि मेरे को एक चीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, फिर कुछ भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है और वो मैं उसको बिल्कुल छोड़ देता हूँ। ठीक है, और उसके साथ बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है। तो मेरे साथ ये भी म्यूज़िक में हो रहा है और मेरे साथ रिलेशनशिप में भी हुआ। तो ये एक बहुत कर्स है ADHD का। बट द थिंग इज़ कि मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ। एक तो मैं ऊपर ही हूँ एक फ्लोर, तब भी मम्मी कॉल करती रहती। हाँ, तो मैं कहाँ था कि ऐसा सब कुछ हो रहा था। तो ये तो एंड हो गया वीडियो का, अब आगे क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। तो गाइस, आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, अगर आपको भी ADHD है तो नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ADHD के साथ। मैं सोच रहा हूँ कि मेडिसिन ले लूँ, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। व्हाट डू यू गाइस से? कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय।